गीता का यह दृष्टिकोण हमें यह भी सिखाता है कि हम अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर काबू पाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मानव की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी इंद्रियों की इच्छाएं हैं, जो उसे उसकी आत्मा की सच्चाई से दूर करती है। लेकिन जब हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाते हैं। यह आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण का सिद्धांत गीता का एक महत्वपूर्ण पाठ है, जो आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ और तनाव भरी दुनिया में गीता का यह संदेश कि ध्यान और योग के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं, अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को महसूस कर सकते हैं। योग हमें शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाता है, और जब हम इसे नियमित रूप से करते हैं तो जीवन की कठिनाइयां हमें प्रभावित नहीं कर पाती। गीता में योग और ध्यान का महत्व हमें यह सिखाता है कि बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव के बीच भी हम आंतरिक रूप से शांत और संतुलित रह सकते हैं। गीता के एक और महत्वपूर्ण पहलू को नहीं भूलना चाहिए, और वह है भक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भक्ति के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन के सभी संघर्षों और संकटों का समाधान पा सकता है। भक्ति केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह एक निश्चल प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। जब हम भगवान के प्रति अपने मन, कर्म और विचारों को समर्पित कर देते हैं तो हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होते हैं। भक्ति हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि और नई ऊर्जा प्रदान करती है। यह हमें जीवन की हर परिस्थिति में आशावादी बनाती है और हमें ईश्वर की असीम कृपा का अनुभव कराती है। गीता का एक और प्रमुख संदेश है कि हमें स्वयं को छोटे स्वार्थों और अहंकार से ऊपर उठाना चाहिए। जब हम केवल अपने लिए सोचते हैं और दूसरों की परवाह नहीं करते, तब हमारा जीवन सीमित और संकुचित हो जाता है। लेकिन जब हम अपने अहंकार को त्यागते हैं और सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तब हमारा जीवन खुल जाता है और हम सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। गीता का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि सभी के हित में कार्य करना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि गीता हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक संपत्ति या सफलता प्राप्त करना नहीं है। हमारा असली उद्देश्य है आत्मा की उन्नति और आध्यात्मिक विकास। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं, तब हम जीवन को एक नई दृष्टि से देख पाते हैं और हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती है। हम बाहरी चीजों के बजाय अपने भीतर की शांति और संतोष की खोज में लग जाते हैं, जो असल में हमारे जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है। अंततः भगवत गीता का संदेश यही है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निस्वार्थता और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। यह ग्रंथ हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देता है, चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो, समाज की सेवा हो या आत्मा की उन्नति। गीता के सिद्धांत हमें जीवन में संतुलन, धैर्य और आंतरिक शांति की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। इसका ज्ञान न केवल प्राचीन काल में, बल्कि आज के आधुनिक युग में भी उतना ही उपयोगी और प्रासंगिक है। इसलिए गीता का अंतिम संदेश हमें यह प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाएं, अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करें और जीवन में प्रेम, करुणा और सेवा को प्राथमिकता दें। जब हम इन सिद्धांतों का पालन करते हैं, तब हम न केवल अपने लिए, बल्कि समाज और पूरे विश्व के लिए एक सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। गीता का यह महान संदेश आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर सकता है और हमें सच्चे अर्थों में एक सार्थक और सफल जीवन जीने की प्रेरणा दे सकता है। आइए हम सब मिलकर गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और एक ऐसा समाज और जीवन बनाए जो प्रेम, करुणा और सेवा से परिपूर्ण। यही गीता का सच्चा संदेश है और यही हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य होना चाहिए। भगवत गीता की शिक्षाओं का यह समापन इस बात पर केंद्रित है कि कैसे हम अपने जीवन में गीता के मूल सिद्धांतों को आत्मसात कर सकते हैं और एक उत्तम और सार्थक जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। गीता के विचार हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सच्ची शांति और संतोष केवल भौतिक सफलता और इच्छाओं की पूर्ति से नहीं आता, बल्कि यह हमारे आत्मिक जागरूकता, कर्तव्य पालन और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से प्राप्त होता है। आज के समय में जब हमारा जीवन तनाव, चिंता और अस्थिरता से घिरा हुआ है, गीता की शिक्षाएं हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। ध्यान, योग और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने भीतर की उथल पुथल को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन में सही दिशा पा सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान और योग के माध्यम से मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने की शिक्षा दी, ताकि वह युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। इसी प्रकार
हमें भी जीवन के हर क्षेत्र में ध्यान और योग के माध्यम से मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। गीता का सबसे प्रमुख संदेश यह है कि हमें अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। जब हम कर्मों को केवल अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और स्वार्थों के लिए करते हैं तो हमारा जीवन तनाव और असंतोष से भर जाता है। लेकिन जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके समाज और मानवता के कल्याण के लिए करते हैं, तब हमें न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक संतोष भी प्राप्त होता है। यही गीता का कर्मयोग सिद्धांत है, जो हमें जीवन के हर पहलू में निस्वार्थता का महत्व समझाता है। गीता के विचार हमें यह भी बताते हैं कि जीवन में धैर्य और सहनशीलता का कितना महत्व है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में सुख और दुख, जीत और हार और यश और अपयश हमेशा बदलते रहते हैं और हमें इन उतार चढ़ावों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। यह विचार हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक और साहसपूर्वक करने की शक्ति देता है। जब हम जीवन में स्थिर रहते हैं, तब हमें कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर पाती और हम अपने कर्तव्यों का पालन शांति और संतुलन के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा गीता हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति के जीवन में भक्ति का एक विशेष स्थान होना चाहिए। भक्ति केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह एक सच्चे समर्पण और प्रेम की अभिव्यक्ति है। जब हम ईश्वर के प्रति अपना मन, हृदय और कर्म समर्पित कर देते हैं, तब हम जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों को एक नई दृष्टि से देख पाते हैं। भक्ति हमें एक ऐसी आंतरिक शक्ति प्रदान करती है जो हमें हर स्थिति में सकारात्मक और आशावादी बनाए रखती है। यह हमें जीवन के प्रति एक गहरा विश्वास और आस्था प्रदान करती है, जो हमें कभी हार नहीं मानने देती। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें जीवन में त्याग और समर्पण का महत्व समझना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब हम अपने जीवन को केवल अपने स्वार्थों और इच्छाओं के लिए जीते हैं, तो हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन जब हम अपने जीवन को दूसरों के कल्याण और समाज की सेवा के लिए समर्पित करते हैं, तब हमें न केवल आत्मिक संतोष प्राप्त होता है, बल्कि हमारे कर्म भी समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हमें अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर समाज और मानवता के लिए जीना चाहिए। भगवद गीता के विचारों की व्यापकता इस बात में निहित है कि यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक जीवन का मार्गदर्शन है जो हर क्षेत्र में प्रासंगिक है। चाहे वह मानसिक शांति की खोज हो, जीवन के संघर्षों का सामना हो या समाज में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा हो, गीता हर परिस्थिति में हमें सही दिशा दिखाती है। गीता के कर्मयोग का सिद्धांत, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमें बिना फल की चिंता किए कर्म करना चाहिए, हमारे आधुनिक जीवन में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हम अक्सर अपने काम में फल की अपेक्षा के कारण तनाव और चिंता में डूब जाते हैं। इस विचारधारा को अपनाकर हम अपने कार्यों में न केवल अधिक निष्ठा और ईमानदारी से लगे रह सकते हैं, बल्कि यह हमें मानसिक शांति भी प्रदान करता है। इस संदर्भ में गीता हमें यह भी सिखाती है कि प्रत्येक कार्य का महत्व है। चाहे कोई कार्य छोटा हो या बड़ा, जब हम उसे पूर्ण समर्पण और ध्यान के साथ करते हैं, तो वह कार्य हमें जीवन में कुछ सिखाता है। जीवन में हर कार्य एक अवसर है, एक अवसर कुछ नया सीखने का, एक अवसर आत्मिक विकास का और एक अवसर समाज में योगदान देने का। गीता का यह संदेश हमें जीवन में हर स्थिति को एक सीखने का अनुभव मानने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी स्पष्ट किया है कि जीवन में सच्ची सफलता केवल भौतिक समृद्धि से नहीं मापी जा सकती। सच्ची सफलता वह है जो हमें आंतरिक शांति और संतोष दे। भौतिक वस्त्रें और संपत्तियां क्षणिक होती है, लेकिन आत्मिक संतुलन और शांति स्थायी होते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे वह हमारे कार्य हों, रिश्ते हों या समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हो। जब हम इस संतुलन को प्राप्त कर लेते हैं, तभी हम जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। गीता का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है स्वयं को जानना। श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें अपनी आत्मा, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए। हम अक्सर अपनी पहचान को बाहरी वस्तुओं, सामाजिक स्थितियों या भौतिक चीजों के साथ जोड़ लेते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हमारी असली पहचान हमारे आत्मा में है, जो अजर, अमर और शाश्वत है।
यह ज्ञान हमें जीवन की क्षणभंगुरता से परे जाकर आत्मा के शाश्वत सत्य की ओर ले जाता है। आधुनिक जीवन में गीता का यह सिद्धांत हमें आध्यात्मिक जागरूकता की ओर प्रेरित करता है। हम अक्सर अपने बाहरी जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने भीतर की शांति और संतोष की खोज को भूल जाते हैं। लेकिन जब हम गीता के सिद्धांतों के अनुसार अपने अंदर झांकते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमें एक गहरा संतोष और शांति प्राप्त होती है। यह आत्मज्ञान हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करता है, चाहे वह हमारे कार्य हों, हमारी व्यक्तिगत आकांक्षाएं हों या समाज में हमारा योगदान हो। गीता में श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है धैर्य और सहनशीलता। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में धैर्य और सहनशीलता अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। चाहे हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, हमें धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए। जीवन में हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है, और यदि हम उन चुनौतियों का सामना धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करते हैं, तो हम न केवल उनसे सीखते हैं, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए और भी अधिक सक्षम होते हैं। यह धैर्य और सहनशीलता हमें असफलताओं से निपटने में भी मदद करती है। गीता हमें यह सिखाती है कि असफलता केवल एक और कदम है सफलता की दिशा में। असफलता हमें हमारे गलतियों से सीखने का अवसर देती है, और जब हम धैर्यपूर्वक उसका सामना करते हैं, तो हम जीवन में और भी अधिक सफल होते हैं। इस प्रकार गीता का यह संदेश हमें जीवन में कभी हार न मानने और हर स्थिति से कुछ सीखने की प्रेरणा देता है। अंत में गीता का सबसे बड़ा और सर्वव्यापी संदेश यह है कि जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी जीना है। यह निस्वार्थता का संदेश हमें सिखाता है कि जब हम समाज और विश्व की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में मानवता का पालन करते हैं। गीता हमें सिखाती है कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी केवल भौतिक योगदान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारी भावनाएं भी शामिल है। जब हम समाज के प्रति प्रेम, करुणा और सेवा का भाव रखते हैं, तभी हम एक सच्चे और सार्थक जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए भगवद गीता का अंतिम संदेश यही है कि हम प्रेम, करुणा और सेवा के मार्ग पर चले। यह मार्ग न केवल हमें आत्मिक संतोष प्रदान करता है, बल्कि यह समाज में शांति, सद्भाव और समृद्धि भी लाता है। गीता की शिक्षाएं हमें एक समग्र जीवन जीने की प्रेरणा देती है, ऐसा जीवन जो व्यक्तिगत विकास के साथ साथ समाज की भलाई के लिए भी समर्पित। तो आइए हम सब गीता के इन महान सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और एक ऐसा जीवन जिए जो न केवल हमारे लिए, बल्कि समाज और विश्व के लिए भी कल्याणकारी। गीता का संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में कर्तव्य, सेवा और प्रेम के मार्ग पर चलें, और यही मार्ग हमें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाता है। भगवद गीता के विचारों का अंतिम और सबसे गहरा संदेश यह है कि जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा है, जिसे हमें ज्ञान, कर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए संपूर्णता की ओर ले जाना है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां, संघर्ष और असफलताएं हमारे आत्मिक विकास का हिस्सा है, और इनसे हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए जो हमें भीतर से मजबूत बनाता है और हमारे जीवन को सही दिशा देता है। गीता में अर्जुन की स्थिति को देखते हुए हम महसूस करते हैं कि कई बार हमें भी जीवन में वैसा ही संकट महसूस होता है जैसा अर्जुन को हुआ था, जब हम अपने कर्तव्यों और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने में असमर्थ होते हैं। हम उलझ जाते हैं कि हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। उस समय गीता का यह संदेश हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए और जीवन को एक समर्पित योद्धा की तरह जीना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण पहलू जो गीता में मिलता है वह है समता भाव, अर्थात हर परिस्थिति में मन को स्थिर रखना। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सुख और दुख, जीत और हार और यश और अपयश को समान दृष्टि से देखना चाहिए। यह जीवन के प्रति एक बेहद महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। आज की दुनिया में
जहां हम सफलता और असफलता को लेकर अत्यधिक चिंतित रहते हैं, गीता का यह संदेश हमें समानता और धैर्य का महत्व समझाता है। जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखना ही सच्ची शांति की कुंजी है।